हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। तो आज हम देखने वाले कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, हर एक बात को डिटेल में कराने वाला हूं। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बारी आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना काम करेंगे तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि चांस यही है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जहां तो इसमें से आ जाएगा, जहां अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में से, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए टॉपिक। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 24। बहुत छोटा क्वेश्चन लिया पहले समझाने के लिए कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग समझ में आ जाएगी तो फिर हम सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। कहता है फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 24, जिनका सम कितना है भाई 24 है, ये मुझे गिवन है। एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज एज पॉसिबल, लार्ज का मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है, जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको सम करने पे तो 24 आए। अब सम करने पे 24 तो 23 प्लस 1 का सम भी 24 होता है, और उनका प्रोडक्ट करूंगा तो 23 आएगा। 22 प्लस 2 का सम भी 24 होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 आएगा। 20 प्लस 4 का भी सम 44 होता और 24 होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा। कहता है ऐसे दो नंबर जिनका सम 24 आए लेकिन प्रोडक्ट सबसे बड़ा हो, ऐसे कौन से दो नंबर है। तो देखिए तरीका सिखा रहा हूं किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को करने का। सबसे पहले जो गिवन हो हमेशा वो लिखो। दो नंबर का सम है तो एक नंबर को x लेट कर लो, लेट टू नंबर भी x एंड y। जो गिवन हो, क्या गिवन है, x प्लस वाई 24 के इक्वल गिवन है। ये मुझे गिवन लिखने के बाद आप 3 लाइन छोड़ दो एग्जाम शीट के अंदर, कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, जहां पे भी हो 3 लाइन छोड़ दो। 1 2 3। फायदा क्या होगा, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आती है। ठीक है, लार्ज क्या चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। 3 लाइन छोड़ने के बाद वो लिखो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अब मैं जिसका भी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए उसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां वेरिएबल कितने हैं, 2। या तो x की रिस्पेक्ट में हो सकता है या y की रिस्पेक्ट में हो सकता है, 2 वेरिएबल नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने 3 लाइन बीच में गैप छोड़ा था, रखा था, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P इक्वल टू एक्स 24 माइनस एक्स हो गया। इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लो, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, ब्रैकेट ही ओपन कर लो। फिर से सबसे पहले क्या आएगा, गिवन आएगा। 3 लाइन छोड़ेंगे, वो लिखेंगे जिसका मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए जो। ठीक है, यहां प्रोडक्ट बोला है, किसी चीज का एरिया हो, वॉल्यूम हो, जो भी हो वो लिख लेंगे। यहां मैंने क्या देखें, यहां मेरे पास 2 वेरिएबल थे, तो जो गिवन था मैंने वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एक ही वेरिएबल में हो गया। अब सिर्फ x की टर्म में है। अब मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए जिसका, उसका क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की, तो dp बाई dx कर दो। कितना हो गया, 24 माइनस 2x। मैक्सिमम मिनिमम में क्या सिखाया है मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x कितना आ गया भाई, 12 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मैक्सिमम तभी प्रूव होगा जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सपुट करने पे क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। अब अगर मैं यहां पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना होता, इक्वल टू कितना था, 24 माइनस 2x का करोगे तो -2 आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब P इज मैक्सिमम हो गया। P प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12 पे हो गया। इसे फर्स्ट बोल दूं, x अगर
12 पुट कर देता तो y भी कितना आ जाता, 12 आ जाता। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम करने पे 24 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे 144 आ रहा है। ऐसे और कोई भी दो नंबर्स नहीं है जिनका सम 24 आए और प्रोडक्ट 144 से बड़ा हो, चाहे इसके इक्वल भी हो। तो इसका मतलब ये दो नंबर है जिसका सम 24 होगा और प्रोडक्ट सबसे बड़ा रहने वाला है। तो क्वेश्चन गिवन से स्टार्ट, 3 लाइन, फिर वो लिखेंगे जिसका मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम हो, एरिया हो, प्रोडक्ट हो, जो मर्जी हो, फिर वो बात लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही, छोटा सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा भाई, A square piece of a tin of side 18 cm is to be made into a box without top। एक स्क्वायर पीस है ऑफ टिन जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर, जिससे हमने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया है विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर फोल्डिंग अ फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, बट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। कहना क्या चाहता है भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि मेरे पास क्या था, मेरे पास एक है स्क्वायर पीस, ठीक है, इसके चारों किनारे, चारों कॉर्नर से मैंने एक स्क्वायर पीस काटा है। इस स्क्वायर की जो लेंथ थी वो 18 थी। स्क्वायर पीस काटा तो ये एक्स कट किया, 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 सेम है। जो रिमेनिंग है उसको फोल्ड करके उसने एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया, बॉक्स बनाया जो ऊपर से खुला हुआ है। तो रिमेनिंग साइड की अगर बात करूं मैं आपसे कि रिमेनिंग लेंथ ये वाली कितनी बचेगी, 18 पूरी थी, x ऊपर से गई, x नीचे से गई, तो 18 माइनस 2x बच गए। यहां पे भी 18 माइनस 2x बच गए। अब बॉक्स किस तरीके का नजर आएगा जरा एक बारी देख लेते हैं। ये मेरे पास एक स्क्वायर पीस है, मैंने इसके चारों कॉर्नर को कट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और बताना क्या बनेगा इसके बाद। जब मैंने चारों कॉर्नर से कट किया तो कुछ इस तरीके का नजर आने लग गया भाई अपने पास, दिख रहा भाई। अब कहता है इसको फोल्ड करो। जब मैंने इसको फोल्ड किया, ये एक टीन था, ठीक है, स्क्वायर पीस था टीन का। जब मैंने फोल्ड किया तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपके पास बनेगा भाई, मैच बॉक्स जैसा दिख रहा है आपको कुछ। तो ये क्या बन गया, ये क्यूबर्ड नहीं बन गया। अब क्यूबर्ड है तो इसमें लेंथ होगी, वॉल्यूम पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो डिफरेंशिएशन भी किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इस बॉक्स की लेंथ कितनी हो गई, 18 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी होगी, 18 माइनस 2x। लेंथ कितनी, 18 माइनस 2x, जो रिमेनिंग बचा। ब्रेथ कितनी, 18 माइनस 2। हाइट कितनी होगी, देखो हाइट, ये है हाइट, सिर्फ इतनी तो है, जितना कट किया था उतना ही फोल्ड करने को कहा है क्वेश्चन में, उतना ही फोल्ड होगा। कितना कट किया था, x, तो h भी कितना है, तो h भी x नहीं हो गया भाई, सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है। तो लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेथ 18 माइनस 2x, हाइट है x। वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी इंटू एच। सर ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं भाई, हम डिफरेंशिएशन कर दे, एक ही वेरिएबल है, मैक्सिमम क्या चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। डिफरेंशिएशन भी किसका होगा भाई, वॉल्यूम का ही होगा। बताया था जो मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए डिफरेंशिएशन उसी का करेंगे। वेरिएबल क्या है, x है, तो किसकी रिस्पेक्ट में होगा, x की रिस्पेक्ट में होगा। तो dv बाई dx करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है,
x एज इट इज, इसका करूंगा तो 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का करूंगा तो -2 आ जाएगा। फिर x का करेंगे तो 1, ये एज इट इज आ जाएगा। क्या कॉमन है दोनों में से भाई? 18 माइनस 2x कॉमन ले लूं तो यहां रिमेनिंग जो बच गया ये बच गया -4x, और यहां बच गया 18 माइनस 2x। ये हो गया 18 माइनस 2x, और ये हो गया 18 माइनस 6x। ऐसे ही इक्वेट किसके कर देते हैं? 0 के, मैक्सिमम मिनिमम है। तो x एक कितना आ गया? x एक आ गया 9, और एक x आ गया 3। ध्यान से देखना, उसने बोला कितना कट करूं कि वॉल्यूम मैक्सिमम आए। जो कट करनी है x वाली साइड, बॉक्स जो रिमेनिंग बचा है, अगर मैं ज्यादा पीस कट कर लूंगा तो वॉल्यूम छोटा नहीं हो जाएगा बॉक्स? तो मिनिमम बॉक्स मतलब x की लेंथ छोटी होनी चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। अगर x 9 भी पुट कर देते तो ये 0 ही हो जाती भाई, कुछ बचती ही नहीं लेंथ, तो वॉल्यूम किसका निकालते? तो x कितना है? 3। लेकिन क्या करना है हमें सेकेंड ऑर्डर पे इसे प्रूफ करना है। तो क्या करें भाई? पहले डिफरेंशिएशन कर दे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रू लगा दो। 18 माइनस 2x का -2 हो गया, 18 माइनस 6x एज इट इज हो गया, 18 माइनस 6x का -6 हो गया, और 18 माइनस 2x हो गया। क्या सीखा था हमने कि सेकेंड ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट पुट करके चेक करते हैं। सेकेंड ऑर्डर में कौन सा पुट कर रहे हैं भाई हम? x इक्वल टू 3 कर रहे हैं। देखो 3 पुट करता तो -2, ये कितना हो जाता है? 18, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 0, -6, ये कितना हो जाता भाई? 3 2 जा 6, तो 12 में 6 गया 12, ठीक है, ओ सॉरी 18 में से 6 गया 12, 12 6 जा 72 हो जाता। 12 लिख लूं पहले यहाँ, तो ये कितना आ गया? -72 आ गया, जो कि 0 से क्या है भाई? स्मॉलर है। इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है बात? ध्यान रखना इस बात को भाई, गलती मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपके साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं बेटा। अनअकैडमी आप लोगों के लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सबसे बड़ी हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है क्लास 8 से लेके क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई के, जो कि होगी 38 सितंबर को 1 बजे। इसके अंदर 80 क्वेश्चन का टेस्ट रहने वाला है, 150 मिनट्स का रहेगा। 90% तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, और 5000 तक के गिफ्ट वाउचर भी आप जीत सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए तुरंत एनरोल कर लीजिए। और साथ के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या है 25% का ऑफ। अगर आप सीबीएसई का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 25% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, चाहे 1 ईयर चाहे 2 ईयर का, चाहे किसी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 25% का ऑफ भी, और साथ के साथ अप टू 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलने वाला है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। AIMT में भी एनरोल करने के लिए कोड आप VM सर लगाएंगे तो फ्री में अनलॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें रेक्टेंगुलर शीट दे दी। तो इसमें लेंथ हो जाती 45 माइनस 2x, ब्रेथ हो जाती 24 माइनस 2x, हाइट रहती x। तो सेम क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भी, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखे हैं, तो ये सोच के चलना कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आप कर रहे हैं। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। कहता है शो करो कि जितने भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल में है,
कोई एक सर्कल हमें दिया गया है, इसके अंदर रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है। कहता है इंस्काइड ने गिवन सेट द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अगर इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव हो जाए तो वो रेक्टेंगल ना रह के क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर हो जाता है। मैक्सिमम कब होगा, जब वो चारों किनारे टच करने लगेगा। तो ए है, बी है, सी है, डी है। अब सर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन एक ही चीज है, अगर आप ध्यान से देखो कि स्टार्टिंग तो गिवन से करनी है। गिवन फिक्स सर्कल, और सर्कल के अंदर मेरे पास क्या होता है भाई, रेडियस ही होता है सिर्फ। तो मैं यहां पे डायामीटर बना दूं। अब रेक्टेंगल दिया हुआ है मेरे पास, रेक्टेंगल है तो एक लेंथ है एक ब्रेथ है, यहां 90 होगा भाई, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री बनेगा, क्लियर है। डायमीटर है तो सेमी सर्कल है, एंगल इन द सेमी सर्कल, इसलिए डायमीटर है मेरे पास। क्या कह रहा है, मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए एरिया। अब हमारे पास सिर्फ है सर्कल गिवन और कुछ गिवन नहीं है। सर्कल में रेडियस होता है जिसको मैं डायमीटर लिख दूं, या आर भी लिख सकता हूं, तो वो 2r हो जाता है, जैसे मर्जी कर लो, डी से भी लिख सकते हो 2r भी लिख सकते हो। अब मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम एरिया। एरिया किसका, रेक्टेंगल का प्रूफ करना है कि अगर वो मैक्सिमम एरिया पे कब होगा, जब वो रेक्टेंगल नहीं क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब दोनों साइड्स आपस में क्या रही होगी, इक्वल रही होगी। अब स्टार्ट कैसे करें, एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है भाई आपने, L इंटू बी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल यही पढ़ा। कितने वेरिएबल आ गए सर, 2 वेरिएबल आ गए। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करूं, गिवन तो सिर्फ डी है मेरे पास और तो कुछ गिवन नहीं है, डी इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करते, देखो जरा यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्या भाई, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल दूं तो कितनी आ जाती मेरे पास, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में नहीं आ जाती है भाई, बिल्कुल आ जाती। सर इसका मतलब तो जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो वो तो रूट में आ रहा है, रूट में सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, मत करो, क्योंकि जब रूट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाता है। आप क्या करें, जब भी रूट में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करना हो, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती भाई, यहां से अगर आप देखते तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाती, सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में करते, सर यहां तो डी भी है या एक्स भी है, नहीं भाई साहब, यहां सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है, जो गिवन है वो मेरे लिए कांस्टेंट के बराबर है। गिवन क्या था, सर्कल, सर्कल में क्या होता है, रेडियस, रेडियस से ही डायमीटर होता है, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए कांस्टेंट है। और दूसरी बात, मैं डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूं, रेक्टेंगल के एरिया का, और वो डायमेंशन किसकी है, वो है सर्कल की, इसलिए ये क्या है मेरे लिए कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो इसलिए डी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। दिक्कत कहां होती है, जब हम स्क्वायर में लेट करते हैं, दिक्कत बच्चे यहां करते हैं डिफरेंशिएशन करने में। ए स्क्वायर का अगर आप नॉर्मली एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना करोगे, 2a, और a का x की रिस्पेक्ट में करोगे तो dA बाय dx हो जाएगा, इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन भी कर सकते थे आप, ब्रैकेट ओपन करते तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4 हो जाता। करे डिफरेंशिएशन करे तो ये कितना हो गया, 2x डी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इसमें से, अच्छा यहां से dA बाय dx चाहिए आपको, तो आप पहले क्या करो, इस 0 से पहले
इस जीरो से पहले, इक्वल रखने से पहले डी ए बाई डी एक्स निकाल लेते। तो डी ए बाई डी एक्स कितना आता भाई यहां से, इसमें से 2x कॉमन है तो डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2a आ गया। अब डी ए बाई डी एक्स को किसके इक्वल रखते हो, 0 के रखते हो। एक x की वैल्यू कितनी आ गई, एक x इक्वल टू 0 आ गया और एक डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर आ गया और x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2 आ गया। x स्क्वायर है तो x कितना हो जाता, x इक्वल टू डी बाय रूट 2 हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अब अगर मैं x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं इस फर्स्ट में, तो देखिए y कितना आ रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर बाय 2 है, डी स्क्वायर बाय 2 पुट करता तो ये कितना आ गया भाई, डी स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो y जो आ गया डी बाय रूट 2 आ गया और यही x था, दोनों इक्वल आ गए। यही तो प्रूफ करना था कि अगर मैक्सिमम एरिया निकले तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, तभी मैक्सिमम एरिया होगा। लेकिन अभी मैक्सिमम एरिया प्रूव नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में चेक ही नहीं करेगी, इस पे हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बारी उसको करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया था। देखो भाई, हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया की बात कर रहा था, एरिया लिख लिया। मैंने क्या देखा, दो वेरिएबल थे, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे। मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और y की वैल्यू निकाली, लेकिन y की वैल्यू आ रही थी रूट में। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता तो हो जाता, थोड़ा सा बड़ा होता डिफरेंशिएशन, एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ता। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, देन y स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डिफरेंशिएशन किया, x की दो वैल्यू, एक 0 आई और एक ये आई। 0 पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू कितनी आई, d बाय रूट 2 आई, पुट इन फर्स्ट कर लिया, y की वैल्यू आ गई। अभी क्या रह गया, अभी रह गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर कहां था भाई, फर्स्ट ऑर्डर ये रहा मेरे पास, ये। अब जब यहां पे जब हमने स्क्वेयरिंग वाला फंडा यूज किया होता है, जब हम सेकेंड ऑर्डर करते हैं, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सर ये तो बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, नहीं टिपिकल नहीं, बहुत आसान है। वैसे तो कई बार हम इसको ए स्क्वायर को जेड लेके भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इफेक्ट नहीं डालता कुछ। तो ए स्क्वायर को जेड ले लिए तो डी जेड बाई डी एक्स करके भी हम कर लेते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको पूरा समझा रहा हूं डिटेल में। देखो मेरे पास ये है फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये प्रोडक्ट 2 लग रहा है, 2a का डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस डी ए बाई डी एक्स का करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर कर रहे हो, 2a एज इट इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे 2x का है, 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2d स्क्वायर हो गया, माइनस 4x क्यूब का 12x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर था d स्क्वायर बाय 2, सब्स्टिट्यूट कर दूं उसमें, सेकेंड ऑर्डर तो तभी पता लगेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 12 कितना था, d स्क्वायर बाय 2, 6 आ गया, तो ये हो गया मेरे पास -4d स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान देखना, यहां पे आपने x की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दी है, dA बाई डी एक्स किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के, तो ये पूरा हो गया 0, सेकेंड ऑर्डर सिर्फ इतना बच गया, और ये 2a भी नीचे ले जाऊं तो ये लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया सेकेंड ऑर्डर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्रिटिकल पॉइंट पे। तो इसका मतलब मेरा x जो क्या है भाई, x
के पॉइंट पे ये क्या देगा, एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो x इक्वल टू डी बाय रूट टू पे एरिया क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा, और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक स्क्वायर हो गया। तो सेकंड ऑर्डर फिर से यहां पे हमने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगाया है। 2a का 2a डी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स एज इट इज, इसका सेकंड ऑर्डर 2a एज इट इज। डी ए बाई डी एक्स किसके इक्वल रखते हो, जीरो के, जीरो हो गया, ये गया, 2a नीचे ले गए, नेगेटिव आ गया, बाय बाय टाटा हो गया। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। शो करो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्या प्रूफ करना है भाई, हाइट जो है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के है, मतलब 2r के इक्वल है। कब, जब गिवन क्या है, गिवन है सरफेस। तो स्टार्ट कहां से होगा भाई साहब, जो गिवन होता है, गिवन है एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई, टोटल की बात हो रही है, कहीं करोड़ के बारे में बात नहीं हो रही है। 2πrh प्लस 2πr²। दो सर्कल भी होते हैं भाई हमारे पास ऐसा होता है भाई, कर्व्ड होगा और ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो कर्व 2πrh और दो सर्कल का एरिया 2πr² हो गया। ये गिवन है। गिवन के बाद क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम का। जो मैंने बताई थी ना कि 3 लाइन छोड़ देना, वो यहां से बहुत काम आती है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस पे। वॉल्यूम अगर मैं यहां पे लिखता तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए। अब जहां तो r की रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जहां h की रिस्पेक्ट में होगा, दोनों नहीं रहने चाहिए। क्या करोगे, ऊपर से किसी एक की वैल्यू निकाल लूं भाई, r की तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि r² और r है, यहां से किसकी निकाल लेते, h की निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू जो निकलती वो आ जाती a माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 3 लाइन जो हम खाली रखते हैं एग्जाम के अंदर, वो इस काम के लिए बहुत काम आती है। तो v इक्वल टू πr² h, h कितना है, a माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। पाई से पाई गया, आर से आर गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/2 AR माइनस 2πr²। ये वॉल्यूम आया। आप बताओ किसकी रिस्पेक्ट में करें भाई डिफरेंशिएशन, आर की रिस्पेक्ट में करेंगे। ए पे ध्यान नहीं देना, ए एरिया के लिए जो कि गिवन है, इसका मतलब वो मैं क्या मान के चलूँ, वो कांस्टेंट है। तो बचा क्या, रेडियस। तो dv बाय डी आर कर दें, ए आर का ए हो गया, ये हो गया 6πr² इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 6πr² हो गया। पुट इन फर्स्ट कर दो। अगर मैं इसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता तो देखो क्या आता, अगर मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 6πr² माइनस 2πr² अपॉन में कितना है 2πr, ये हो गया 4πr² अपॉन में 2πr। पाई से पाई गया, ये गया, ये गया, तो कितना आ गया भाई 2r इक्वल टू डी आ गया h। कह रहा है कि गिवन सरफेस में मैक्सिमम वॉल्यूम होगा जब हाइट किसके इक्वल होगी, डायमीटर के। लेकिन अभी मैक्सिमम तो हमने प्रूव ही नहीं किया वॉल्यूम। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम का, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करें, इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो ए का तो हो गया 0 माइनस कितना है 6πr² है, तो कितना हो जाएगा, -12πr हो जाएगा।
तो ये कितना आ गया, -6 πr आ गया, जो कि लेस देन 0 हो गया। आर की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम कहां पे, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट H इक्वल टू 2R के हो गया क्या, तो मेरा आंसर भी आ गया भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर ये ट्रिक यूज करते हो तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। शो करो कि राइट सर्कुलर कोन में लीस्ट मतलब मिनिमम CSA की बात कर रहा है यहां पे, एंड गिवन वॉल्यूम। ये चीजें पकड़ने की कोशिश करो कि क्या गिवन है, मिनिमम मैक्सिमम क्या चाहिए और कहां पे चाहिए। ये तीन चीजें अगर बात समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। गिवन वॉल्यूम है और कौन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कौन से स्टार्ट होगा। कौन का वॉल्यूम कितना होता है भाई, 1/3 πr² H होता है, ये गिवन है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, एरिया का, वो भी कर्व सरफेस एरिया का। एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है πr। मिनिमम कर्व सरफेस एरिया पे हाइट एल्टीट्यूड जो चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ बेस पे वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो मतलब H इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस की बात कर रहा है, ये प्रूफ करना है मिनिमम, तभी होगा। अब क्या करोगे भाई, 3 लाइन सर छोड़ रखी है हमने। अब 3 लाइन जब आपने छोड़ी थी तो इसका मतलब यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। R की वैल्यू निकलती तो H की टर्म में आती, पुट कर देते। अगर R की वैल्यू पहले तो रूट में आती, आपने पुट भी कर दी, तो मैंने क्या देखा, L और H 2 वेरिएबल बन गए। ऐसे ही फिर क्या करता भाई, फिर भी नहीं हो सकता था। एक तो वो रूट में आए, हुआ तब भी नहीं। मैंने H की वैल्यू निकाल ली, लेकिन देखा कि इसमें H ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता, तो क्या करूं। जरा एक बारी फिगर देख लेते हैं हम कोन की। ये कौन होता है भाई हमारे पास, ये हाइट है, ये R है, ये L है। पाइथागोरस थ्योरम लगती है भाई इसके अंदर। L² इक्वल टू H² प्लस R², आप सब पढ़े हो बचपन में, क्लास 9 8 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं कि L² इक्वल टू H² प्लस R², फायदा क्या हुआ इसका, H की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, तो L² इक्वल टू H², H की वैल्यू स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाता, 9v² π² R⁴ प्लस R²। ऐसे ही एलसीएम ले लो चाहे, ये π² आना था, 9v² π² था। अब यहां पे एक चीज अगर गलत रह जाए ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए। π² R⁴ L² है, L²। अब जहां तो मैं L को रूट में निकाल लूं, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा था भाई, जब भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है और वो रूट में आ रहा है तो मत करो रूट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो जहां आपने सब्स्टिट्यूट करना है। ये L² की पूरी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना है, πr² π² भी आएगा, L² ये पूरा है, कितना है, 9v² प्लस π² R⁴ डिवाइडेड बाय π² R⁴। π² से π² गया, R² से ये बच गया।
अब लास्ट क्वेश्चन मैंने ए स्क्वायर का पूरा आपको करके दिखाया था, यहां पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ना इसको z ले लेता। अब किसकी रिस्पेक्ट में होगा, अब r की रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि v तो गिवन था, वो तो मेरे लिए कांस्टेंट हो गया, तो मैं यहां पे dz बाय dr कर, क्वोशंट रूल लग रहा है। r स्क्वायर का करोगे तो 2r आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इस पूरे का करेंगे तो 9v स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे माइनस, तो 6 पाई स्क्वायर r की पावर 5 और इंटू आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर करूंगा तो r की पावर 4 हो जाएगी। ये हो गया, ब्रैकेट कर लो ओपन। कितना हो गया, 18rv स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर r की पावर 7 माइनस 4 पाई स्क्वायर r की पावर 7 डिवाइडेड बाय r रेज़ टू द पावर 4। इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ये 6 था, 2 में से 6 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गया 18rv स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर r की पावर 7 डिवाइडेड बाय r रेज़ टू द पावर 4। आप r कॉमन ले लेते अगर तो नीचे क्यूब हो जाता, इक्वल टू बच जाता 0 के, तो मेरे पास ये आ गया। मेरे पास जो बच जाता लास्ट में वो बचता 18v स्क्वायर, 2 भी कॉमन लेके जा 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाता 9v स्क्वायर माइनस 2 चला गया तो 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 9v स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो गया, 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6। v स्क्वायर के बारे में बात करूं तो 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9, और v के बारे में बात करूं तो √2 पाई r की पावर 3/3 आ जाएगा। देखो ये v आ गया, कहां पुट कर दे, पुट इन फर्स्ट कर दूं, मुझे h इक्वल टू √2r चाहिए था, तो पुट इन फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं ये, इसलिए बोला था शुरू में कि 3 बारी तो क्वेश्चन कम से कम आपको करना पड़ेगा, एक बारी में तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे। देखने पर लगेगा कि हाँ हो गया, आ गया, जब करने बैठेंगे तो एक बारी में 2 बारी में तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता इतना बड़ा। तो पुट इन अगर मैं फर्स्ट कर देता तो h इक्वल टू 3v, v कहां है, वो रहा, √2 पाई r क्यूब बाय 3 अपॉन में पाई r स्क्वायर, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, r स्क्वायर से r क्यूब गया, तो कितना आ गया, h इक्वल टू √2r आ गया। देखो हमें वॉल्यूम गिवन था, 3 लाइन छोड़ी, एरिया का डिफरेंशिएशन मैक्सिमम चाहिए था या मिनिमम चाहिए था, मिनिमम चाहिए था, तो एरिया लिखा, h की वैल्यू निकाली, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि h था ही नहीं। मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, l स्क्वायर की वैल्यू निकाली और l स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सब्स्टिट्यूट कर दी, क्वोशंट रूल लगाया, डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 रखा, v की वैल्यू पुट इन फर्स्ट करी, तो h इक्वल टू √2r आ गया। क्या रह गया अभी हमारे पास, लीस्ट प्रूफ करना तो रह ही गया, कहां पे, h इक्वल टू √2r पे, तो ये तो चेक ही नहीं किया भाई अभी तक हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर करते, सेकंड ऑर्डर किसका करते भाई, इसका करेंगे, ये है मेरे पास। तो यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, क्वोशंट रूल आप लगा लेना, ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। जब पूरा पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये वॉल्यूम एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम, कहाँ पे, h इक्वल टू √2r पे मिनिमम हो जाएगा। कर लोगे भाई, करने के बाद एक बारी कमेंट में जरूर बता देना कि सेकंड ऑर्डर आपने खुद कर लिया था। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम,
मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। एंड ऑफ ए गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। शो करो कि सेमी वर्टिकल ऑफ एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ध्यान से देखेंगे भाई, किसके बारे में बात कर रहा है भाई यहां पे? शो करो कि सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ये पूरा होता है वर्टिकल, सेमी मतलब आधा, इसको थीटा मान लेते हैं। शो करो कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम पे ऑफ ए गिवन स्लांट हाइट, जहां पे गिवन स्लांट हाइट है, सिर्फ स्लांट हाइट गिवन है एल, पे tan इनवर्स √2 होता है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है? tan इनवर्स √2। ये यहां पे वॉल्यूम क्या है भाई? मैक्सिमम रहने वाला है, चेक करना। तो पहली बात, हमें कहां से स्टार्ट करना है? गिवन में तो सिर्फ एल है, वॉल्यूम चाहिए मैक्सिमम, तो v दिया हुआ है, v से ही स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये h है, ये r है मेरे पास। अब वेरिएबल कितने हैं भाई? 2 है, डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, क्या करें सर? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। अभी तो तुम्हें साफ साफ दिख गया, पिछला क्वेश्चन किया तो इसमें पता लग गया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया यहां पे। अब सर आर की वैल्यू एच में निकालूं या एच की वैल्यू एल में निकालूं, तो वेरिएबल तो 2 फिर भी हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि एल जो है वो क्या है भाई? गिवन स्लांट है, और जो गिवन है वो क्या है मेरे लिए? कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। इसी बात में गलती होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि किसकी रिस्पेक्ट में करना है और कौन सा कांस्टेंट है हमारे लिए। तो मैं यहां से आर स्क्वायर की ही वैल्यू निकाल लेता हूं, आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि यहां पे भी मेरे पास आर स्क्वायर ही है, स्क्वेयरिंग करने की यहां पे कोई जरूरत नहीं रहने वाली। पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ब्रैकेट ओपन कर ले। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अब करेंगे। dv बाय dh 1/3 पाई कांस्टेंट, h की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एल स्क्वायर एच का एल स्क्वायर हो गया माइनस 3h²। इक्वेट कर दूं 0 के, तो एल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 3h² के हो गया। अब ध्यान देना, हमें चाहिए क्या? अब बात करते हैं उस बारे में। थीटा चाहिए, tan इनवर्स √2 आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसे tan थीटा इक्वल टू √2 लिख सकता हूं, ये लाना है तो ये आना चाहिए। अब tan कहां से आएगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा तभी tan थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये बेस मतलब r/h अगर मेरे पास आएगा √2 के, तो tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा मिल गया तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन यहां से अगर मैं r/h की वैल्यू तो निकल नहीं रही, ये तो l है, ये h है, तो मुझे r और h चाहिए, l नहीं चाहिए, ये पता लग रहा है ना। तो इसको कहां पुट कर दूं? पुट इन फर्स्ट कर लेते। r l स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3h² है, 3h² माइनस h, तो r स्क्वायर इक्वल टू 2h²। किसकी रेशो चाहिए? r/h की चाहिए, तो h को नीचे ले जाऊं तो ये हो गया r/h² इक्वल टू 2 है, सॉरी 2 है, 2 है, और r/h इक्वल टू कितना आ गया? √2 आ गया,
आर बाय एच आ गया तो क्या लिख दोगे भाई, टेन थीटा लिख दूं तो टेन थीटा इक्वल टू √2 हो गया, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 हो गया सर। वॉल्यूम का मैक्सिमम चाहिए था, वॉल्यूम लिखा, आर और एच दो वेरिएबल थे, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएशन किया, आंसर आ गया। क्या रह गया, मैक्सिमम वॉल्यूम तो किया नहीं। सर क्या ये पहले नहीं करना चाहिए मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर? कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप पहले कर लेना, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर अब हम करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है भाई, ये है मेरे पास। अगर मैं इसका सेकंड करूं यहां से बाय एच स्क्वायर तो कितना था, 1/3 तो पाई कांस्टेंट है, एल स्क्वायर का तो 0 हो गया, कितना आ गया, -6h आ गया। लो जी, ये 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, एच की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 लिख देना, आंसर आपका आ गया। प्रूव आपने सारे क्वेश्चंस इस तरीके के कर सकते हो अब आप, ठीक है, जो भी एंगल वाले क्वेश्चंस होंगे। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट किस पे है, कर्व पे है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, जो इस पॉइंट के क्या है, नियरेस्ट है। एक पॉइंट कर्व पे है, वो पॉइंट हमें निकालना है कौन सा होगा, जो कि इसके क्या है, इस पॉइंट के नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस है। तो स्टार्टिंग कहां से हो करनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस से। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है तो लेट कर लो, लेट पॉइंट ऑन द कर्व भी x, y ले लूं, एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस पे वो पॉइंट चाहिए ना। तो मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या पढ़ा हुआ है आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, लेकिन सर यहां तो दो वेरिएबल है x और y है, इसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएशन भी करता तो कैसे करता, कहां से सब्स्टिट्यूट करूं भाई। ये देखो ऊपर गिवन है आपके पास, यहां गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 2y के, तो x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, 2y सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यही बनता। कितना हो गया, y स्क्वायर -8y प्लस 25 हो गया। स्क्वायर में है, इसको pa का स्क्वायर की जगह कुछ और वेरिएबल लेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैं इसको z का नाम दे देता हूँ, जैसे स्क्वायर वाला किया था। a ले लेना, d ले लेना, d मत लेना क्योंकि d/d अलग सा लगता है, s ले लेना, कुछ भी ले सकते हो। डिफरेंशिएशन कर दूं, dz/dy कितना आएगा, 2y - 8 इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया, 4 आ गया। पुट इन फर्स्ट कर लो, कितना है, 4 2 = 8, तो x कितना आ गया, 2√2 आ गया क्या। तो x 2√2 और y कितना है, 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्या रह गया अभी हमारे पास, क्या रह गया हमारे पास, रह गया सेकेंड ऑर्डर। तो किया ही नहीं भाई, मैक्स नियरेस्ट है तो मिनिमम चाहिए था। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, ये रहा, इसका सेकेंड ऑर्डर करोगे, इक्वल टू 2y का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा, ये वाला, जहां पे डिस्टेंस क्या हो गया भाई, मिनिमम हो गया। कौन से पॉइंट पे, 2√2, 4 पे डिस्टेंस आपके पास मिनिमम आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बेस में ना आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकता है, आया भी हुआ। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स में भी कुछ प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, बोर्ड में तो ऑलरेडी आ भी रखे हैं।
केस बेस में दे रखी है। A tank with rectangular base and rectangular side open at the top is constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. एक rectangular base और rectangular side है open at the top. If building of a tank cost is 70 rupees per square meter for the base and 45 per square meter for the, what is the cost of least expensive tank? Rectangular base है हमारे पास और रेक्टेंगुलर साइड है। एक क्या बना है? टैंक। टैंक है तो मतलब क्यूबॉइड हो गया मेरे पास। एक मेरे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है भाई? मेरे पास डेप्थ, ये लेंथ है, यहां ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ऐसे ही। डेप्थ मुझे दे रखी है 2 मीटर, लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, तो एक को x मान लो, एक को y मान लो। और क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है भाई? वॉल्यूम LBH होता है। लेंथ x है, ब्रेथ y है, हाइट 2 है, तो ये 8 इक्वल टू 2xy है। कोई दिक्कत नहीं थी। चाहिए क्या? ये तो गिवन है। डिफरेंशिएशन किसका करना है? लीस्ट कॉस्ट। कॉस्ट किस पे है भाई? कॉस्ट है मेरे पास 70 रुपीज, किस पे बन रही है? स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। कॉस्ट जो बन रही है वो एरिया पे बन रही है, जितना एरिया वो काम कर रहा है उस पे कॉस्ट बन रही है। तो इसका मतलब पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट तो तब निकलेगी ना, पहले ये तो पता हो कि कितना एरिया। अपने घर में काम कराते हो, कहते हैं ना भैया कितना स्क्वायर यूनिट काम कराओगे, ठीक है, तो कितने फीट काम कराओगे, तो पहले मेरे पास एरिया होगा तभी तो कॉस्ट पता लगेगी। तो इसका मतलब पहले मुझे किसकी कैलकुलेशन करनी है कि मेरा टोटल एरिया कितना बन रहा है। तो एरिया ऊपर से कह रहा है ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, तो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल और क्यूबॉइड का? आपने पढ़ा हुआ है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB के बनते हैं, 2 BH के, 2 HL के, टोटल बनते हैं 6 रेक्टेंगल। लेकिन जब ऊपर से खुला हो, जब मेरा ऊपर से खुला हुआ है टैंक, तो उसका एरिया कितना होगा भाई? 1 LB का होगा, 2 BH के होंगे, 2 HL के होंगे, 5 ही तो बनेंगे। एरिया LX इंटू वाई, क्या कॉमन है? H कॉमन है। H कितना है? 2, तो 2 कॉमन लिख लूं, अंदर बच गया x प्लस वाई। ये मेरे पास एरिया आ गया। अब ध्यान से समझना बेटा जी, LB वाला कौन सा था? ये ऊपर से खुला हुआ, ये बेस का था। बेस की कॉस्ट कितनी है? 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। बेस का एरिया इतना है सिर्फ। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे कॉस्ट की। बेस का टोटल एरिया इतना, 1 मीटर की कॉस्ट स्क्वायर मीटर की 70 रुपए, तो टोटल XY है, तो क्या कर दूं भाई? 70 कर दूं। ये है साइड्स का एरिया। साइड के एरिया की कॉस्ट कितनी थी 1 स्क्वायर मीटर की? 45 रुपीज। टोटल ये है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 45 से कर दूं। ये कॉस्ट आ गई। लेकिन अब मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने लगा तो कितने वेरिएबल नजर आए? वेरिएबल नजर आए 2। 2 वेरिएबल में तो होगा नहीं, तो क्या करें भाई? जो गिवन था वहां से यूज करेंगे। तो y इक्वल टू 4/x लिख सकता हूं क्या भाई? लिख दो। तो c इक्वल टू 70xy, xy तो मेरे पास 4 ही आ जाता, चाहे सब्स्टिट्यूट कर लो, प्लस 45 मेरे पास हो गया 180 x प्लस 4/x, यही होगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, x की रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो dc/dx। 280 का तो 0 कांस्टेंट है, 180 ये हो गया 1 माइनस 4/x इक्वल टू 0। ऐसे ही ये हो गया 1 इक्वल टू 4/x स्क्वायर, और x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया, x आ गया 2। x को पुट इन कहां कर ले? फर्स्ट में कर ले, तो y भी कितना आ गया? 2 आ गया। क्या रह गया? सेकेंड ऑर्डर रह गया। लीस्ट चाहिए कॉस्ट, लीस्ट का मतलब मिनिमम चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए,
फर्स्ट ऑर्डर कहाँ हुआ था, ये था। अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर कर देता तो कितना आ जाता, 1 का तो हो गया 0, 4/x² का हो जाता, ऊपर जाएगा तो +8 8/x³ हो जाता। x की वैल्यू 2 पुट कर लो तो पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2 हो गया। x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 2 पे कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। लेकिन सर हमसे तो और भी कुछ पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट, मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। मिनिमम वैल्यू निकालते थे फंक्शन की ना, तो मिनिमम कॉस्ट फंक्शन कौन सा है भाई, कॉस्ट फंक्शन ये है। तो इसमें कॉस्ट एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। 70 इंटू 4 कितना हो गया भाई, 280 प्लस 180 इंटू 4 हो गया, ये कितना हो गया, 720। तो 1000 रुपये इसकी मिनिमम कॉस्ट आएगी जब x 2 और y 2 सेंटीमीटर मीटर रहने वाला है। क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस बेस में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अपाचे हेलीकॉप्टर एनिमी फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस, अ सोल्जर प्लेस एट 3 वांट टू शूट डाउन व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। जब इसको शूट करेगा तो इस कर्व पे वो पॉइंट आएगा कहीं, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो पहले वो कोऑर्डिनेट आएगा तभी तो डिस्टेंस निकाल पाओगे आप। तो नियरेस्ट डिस्टेंस के बारे में तो लेट पॉइंट बी ऑन कर्व x, y हो गया, P पॉइंट है, ये A पॉइंट है। अब कहोगे ये पिछले क्वेश्चन जैसा है सर, अभी तो किया था, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता अगर इन दोनों के अंदर, तो कितना आ जाता, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस अंडर रूट में स्क्वेयरिंग कर दूं, z। दो वेरिएबल है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वहां से y की वैल्यू कितनी है, x² + 7 है, सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y की जगह यहां फॉर्मूला लगा लूं, a² + b² - 2ab। y की जगह कितना आ गया इसमें, x² + 7, -7 पहले से ही था, निपट गया। तो z इक्वल टू x² - 6x + 9 + x⁴ हो गया। सिर्फ x है, डिफ्रेंशिएशन करोगे, कर लो, dz/dx कितना हो जाता, 4x³ + 2x - 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, x 4x³ आएगा, 2 कॉमन भी ले लेते तो कितना हो जाता, 2x³ + x - 3 इक्वल टू 0। क्यूबिक बन गया, क्यूबिक इक्वेशन है। फैक्टर बनाने हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्यूबिक के फैक्टर याद है आपको, आपने हिट एंड ट्रायल से बचपन में निकाले होंगे। कैसे, पहले हिट एंड ट्रायल करते थे, x की जगह 1 पुट करते थे कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, अगर उससे 0 आ जाता था फिर माइनस, उससे नहीं आता तो फिर -1 डालते थे, उससे नहीं आता तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है फिर 3 डालते, फिर -3 डालते, किसी एक से तो हो जाता। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले अगर 1 सब्स्टिट्यूट करता तो 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो x इक्वल टू 1 पहला मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, यहां पे 0 कर रहा है। लेकिन सर क्यूबिक है तो 3 आने चाहिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, अगर x इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका फैक्टर क्या बनता भाई, x - 1 नहीं बनेगा। अब हम इसको इससे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते थे, शायद आपने 8th या 9th में किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, याद नहीं होंगे वो पक्की बात। तो कितना था भाई, 2x³ + x - 3, तो ये गया 2x² पे, तो 2x³ - 2x²,
माइनस प्लस, ये निपट गया। सबसे बड़ी पावर वाली पहले लिखेंगे, प्लस एक्स माइनस 3। फिर किस पे जाएगा ये, 2x पे जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 3x माइनस 3। फिर 3 पे गया तो ये 3x माइनस 3 माइनस प्लस गया रिमाइंडर आ गया 0। यही आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता था, एक तो x माइनस 1 और एक बना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही बनेगा। एक तो 1 आ रहा है, अब इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करके चाहिए 6 और प्लस माइनस करके चाहिए 2, तो क्या करना चाहिए आपको, कोई बनेंगे फैक्टर, नहीं बन रहे भाई। तो फिर मैं क्या किया, जब मेरे पास पता नहीं लग रहा कि क्या होना चाहिए तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में d निकाला। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है भाई। जब सीधे सीधे नहीं बनते, अगर रूट में बन रहे होंगे, रेशनल रूट्स बन रहे होंगे, तो d से ही निकलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये बना बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 8 3 24, तो माइनस 20 आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये नो रियल रूट्स है। तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी है भाई, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ है 1। क्या करना रह गया अभी, मैक्सिमम है कि मिनिमम, ये तो पता नहीं सर। उसके लिए हमें करना है सेकेंड ऑर्डर। कहाँ है फर्स्ट में भाई, ये है। ये कर लो कि ये कर लो, जो मर्जी कर लो। इसका अगर सेकेंड ऑर्डर करते तो कितना आ जाता, ये हो जाता 3 2 6, 6x स्क्वायर प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 1, और x कितना था 1। अगर x की जगह 1 डाल देता 7 14 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, मिनिमम कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे डिस्टेंस है मिनिमम। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बीच में हम कभी रिवीजन करेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आने वाली क्लासेस में आपको करा दूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स के और केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।